अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, देखते जाएं। तो आज का वीडियो नंबर 6 का इसका हमारे पास क्या है, ई पार्ट है वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसमें ही ये हमारे पास पिस्टन है। ओके, तो ये इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट पार्टिकल मतलब ये कि इसमें हमारे पास ये आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं, जिसको हम पॉइंट मैसेज का भी नाम देते हैं। तो ये मेरे पास इंसुलेटिंग मटेरियल की वाल्स बनी हुई हैं। ये मेरे पास ये कंडक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि इनमें से ऊपर इसमें से बाहर और अंदर एनर्जी आ भी सकती है, जा भी सकती है। ये मूवेबल पिस्टन है। तो अगर हम बात करेंगे वर्क डन ऑन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मेरे पास फार्मूला ये होगा। अच्छा, फार्मूला तो ये है हमारे पास, ये मेरे पास फार्मूला है। ओके, ये अब ये फार्मूला कहाँ से आया ये देखें। वर्क डन ऑन आइडियल गैस, बी डेरिवेशन, बी पार्ट में इस पर हमने डेरिवेशन की हुई है, हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि वर्क डन बाई आइडियल गैस हो, तो उसके लिए इधर हम इधर पॉजिटिव लिखा देंगे। ओके, फर्क बस सिर्फ साइन का रहेगा। अगर ऑन आइडियल गैस तो नेगेटिव रहेगा, अगर बाई आइडियल गैस तो हमारे पास पॉजिटिव आ सकेगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या है कि इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर हम क्या नाम लेते हैं, ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, तो नीचे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएंगे, तो नीचे से जो हमारे पास एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाएगी, ताकि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। अगर हम प्रेशर डालते जाएंगे तो नीचे से एनर्जी नहीं निकलेगी, तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट फिर नहीं रहेगा। ओके, इसी तरह अगर हम नीचे से क्या नाम लेते हैं एनर्जी दे रहे हैं, तो ऊपर ये पिस्टन को फिर ऊपर उठना चाहिए। जैसे जैसे एनर्जी देते जाएंगे पिस्टन को ऊपर उठना चाहिए, तब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास इसको इक्वेशन में बना देते हैं। अब हम ये फार्मूला जानते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यानी कि अब ये मेरे पास यूनिवर्सल ला इक्वेशन है। ये मेरे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि हमने लिया हुआ है। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, और ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, एन आर टी ओवर वी है, तो पी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव वी आई वी एफ, तो एन आर टी और वी डी। ओके, तो ये देखें हमने इस पर डेरिवेशन की हुई है, तो ये देखें। तो अब क्या होगा कि एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना हमारे पास। तो अब आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। तो ये बाहर आ जाएंगे, तो इसको हम एक एक कर देंगे, तो हमारे पास नेचुरल होगा, थर्म लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी वाली। अब ये हमारे पास वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इजकल टू नेगेटिव एन आर टी, ये हमारे पास नेचुरल वी फाइनल वॉल्यूम वो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर इसका हम पी वी डायग्राम बात करें, तो हमारे पास ये है पी वी डायग्राम। ओके, तो इस पी वी डायग्राम में वॉल्यूम है, एक्स वाई एक्स पे प्रेशर है। तो प्रेशर टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर मेरे पास इनिशियल जब हमारे पास ये इनिशियल वॉल्यूम वी आई था, प्रेशर हमारे पास वी पी आई था। जब हम ऊपर से इस पर फोर्स करेंगे, वर्क करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ओके, लेकिन जब हम यहाँ से नीचे से हीट देंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में हमारे पास ये हमारे पास बनेगा। ओके, तो अब ये देखें, इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरीज एंड चेंजिंग होते हैं जब वाइल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, तो व्हेन वी वर्क ऑन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स। यही आज का हमारे साथ टॉपिक था। तो ये हमारे पास पीवी डायग्राम है, ये किस फॉर्म में है, जब हम नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसके सेम हमारे पास ये पीवी डायग्राम है। तो बस फ़र्क क्या होगा कि ये फार्मूला सेम है। अगर हम बात कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ऑन आइडियल गैस, तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। अगर हम बाई आइडियल गैस बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इधर पॉजिटिव आएगा। तो बाकी वो प्रोसेस हमारे पास यही सेम ही रहेगा।